कुछ मुसलमान आते हैं और वो हिंदुओं को नाम पूछ करके मारते हैं। और उसके बाद भी अगर हम कहें कि भारत पर हमला है और उसके बाद भी कहें कि आतंकवादियों ने किया है, तो हम महामूर्ख हैं और अपने आप को हम बुद्धिजीवी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मूर्खता की बात है, सीधी सीधी सी बात है भाई। मुसलमानों ने हमला किया है और मरने वाले हिंदू थे, क्योंकि नाम पूछ करके, आइडेंटिटी पूछ करके मारा गया है। एक व्यक्ति मुसलमान तो बीच में खामखा मर गया, है ना। हकीकत की बात यह है कि हिंदू को मारने के लिए आए मुसलमान आए, तो हिंदू मुसलमान की खाई क्यों नहीं बढ़ेगी। यानी कि बांग्लादेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों की वीडियो आ रही हैं, उनको उठा करके जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है। 13 साल की बच्ची, बहुत सारे आदमी मिलकर के उसको गाड़ी में डाल रहे हैं और उसके साथ में रेप किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, कत्लो-गारत हो रहा है। बोले हिंदू मुसलमान की बात मत करो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना। अरे भाई, सच को सच कहना अलग बात है, लेकिन सेकुलरिज्म का कीड़ा ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेकुलरिज्म की वजह से सच को सच नहीं कह सकते, तो फिर आदमी है क्या आप? आदमी है क्या आप? मुसलमान होकर कह रहे हैं कि हम उनकी घोर मजम्मत करते हैं। अरे मजम्मत ऐसे नहीं होती है। मैं 1000 तरीके बता सकता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मजम्मत के तरीके कुछ और होते हैं। 1000 प्रकार से अंदर ही अंदर सपोर्ट किया जाता है, मन से सपोर्ट किया जाता है। कुछ लोग हैं जो सच को सच भी समझते हैं और कहते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से चीजों को सपोर्ट करते हैं, सोचते हैं ये काफिर हैं, ये इसी तरह से होने लायक हैं। क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? ये जो चीजें हो रही हैं यहां पर, अगर आप खामोश रहते हैं तो आप उतने ही गुनहगार हैं जितना कि मुसलमानों पर अगर अत्याचार हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है, उस समय आप खामोश हैं। यहां पर अगर आप खामोश होते हैं तो आप दोगले हैं और आप गंदे आदमी हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। और सच ये है कि यहां पर देश पर हमला बाद की बात, हिंदुओं पर हमला हुआ है और करने वाले मुसलमान थे। और वो स्पष्ट रूप से मुसलमान इसलिए थे, आइडेंटिटी पूछ करके चीजें हो रही हैं और फिर कहते हैं कि नहीं भाई, बुरे आदमी हर जगह। हम भी कहते हैं हर जगह हैं बुरे आदमी, हर धर्म के अंदर है, पर सारे धर्मों को एक साथ मिलाओ, वहां से आतंकवादियों को चुनो, उन आतंकवादियों को सारे धर्मों के मिला करके दूसरी तरफ से इस्लाम से आने वाले आतंकवादियों से तुलना करो। प्रतिशत में बहुत पीछे, सारे धर्म के लोग मिलकर भी पीछे रह जाएंगे। कहां खड़े हैं आप? क्या तर्क दे रहे हैं आप कि भाई ये जो है नाथूराम गोडसे, ये क्या मुसलमान था? इंदिरा गांधी को मारने वाले क्या ये मुसलमान थे? ये जो राजीव गांधी को मारने वाली औरत थी, क्या मुसलमान थी? क्या नक्सली मुसलमान है? मुसलमान नहीं है, लेकिन इनके कारण क्या है? ये धर्म के नक्सली जो है, धर्म के कारण मुसलमान है क्या? आप धर्म के कारण हो रहे हो। आपके मन में नफरत है, आप सोच रहे हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है, आप सोच रहे हैं। दोयम दर्जे का समझते हैं आप मुसलमान के बाद में दूसरे लोगों को। और ये शिक्षाएं दी जा रही हैं, कहां से दी जा रही हैं आप जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं किस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ करके आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये चीजें समझने लायक है। अगर इस तरह की चीजें ना हो ना, तो इस तरह की बर्बर चीजें हो नहीं सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। बोले कि पहला आतंकवादी ये था, नाथूराम गोडसे था।